हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप अ ग्रेट डे। मैं हूं आपके साथ डीके और दिव्यकीर्ति एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी सब्जेक्ट, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र। पहले चैप्टर में इन करने से कुछ हम कहानी के माध्यम से बता देते हैं कि मानचित्र होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमने देखा था एक ग्लोब, हमने क्या देखा था, एक ग्लोब है, ठीक है। तो इसमें क्या देखे थे, कुछ पार्ट में हमने देखा था महासागर है, कहीं पे महाद्वीप है, कहीं पे महासागर है, कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं, ये सब देखा था। तो एक बड़े लेवल का जो पैमाना हम देखते हैं वो ग्लोब के माध्यम से हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें वही छोटे छोटे चीज़ों को देखना है तो उसके लिए हमें मानचित्र का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे किसी गांव की गली को दिखाना है, किसी गांव के सड़क को दिखाना है, तो हम ग्लोब पे नहीं दिखा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक मानचित्र बनाते हैं, छोटे छोटे मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। और उन्हें पेज बाय पेज, और एक चपटा होता है। हाँ, ग्लोब क्या होता है, गोल होता है, हम घुमा घुमा को पूरी दुनिया को देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी गांव को हम, और किसी शहर को, किसी राज्य का अगर हमें दिखाना है तो उसको एक मानचित्र का माध्यम से हम दिखाएंगे। तो छोटे छोटे हम मानचित्र बनाते जाते हैं और उसी के माध्यम से एक एक पेज जोड़ के एक एटलस तैयार हो जाती है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ी सी अब हम इन करते हैं अपने चैप्टर में। कह रहा है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके थे। आपने पढ़ा था ग्लोब क्या होता है। तो पूरी दुनिया को समझने के लिए, किसी चीज़ की जानकारी जुटाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, ग्लोब का सहारा लेते हैं, ठीक है। वही करा, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम ग्लोब का सहारा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे किसी गांव, देश, मैंने कहा, ठीक है, किसी जिले, शहर आदि का अगर हमको देखना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वो ग्लोब साबित होगा ही नहीं उपयोगी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से, क्या उन्हें बोला था, चपटी सतह होती है, चपटी सतह बनाते हैं, ठीक है। और खींचा गया वो चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह से हम पूरी तरह से चपटा करना क्या है, असंभव है। हम ग्लोब को पूरी तरह से अगर चपटा करेंगे तो एक भाग गायब हो जाएगा, इसलिए उसको हम चपटा नहीं कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। हाँ, ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको अगर किसी छोटी सी शहर को जाना है, किसी गांव को जाना है, तो आपको किसी सड़क को जानना है या किसी पहाड़ को छोटे छोटे भाग को जानना है, तो आपको मानचित्र की सहारा लेना पड़ेगा, ना कि ग्लोब को, क्योंकि ग्लोब पे बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। आगे देखते हैं। दूसरे से देखिए, अब तरह दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकती है, ठीक है। जब बहुत सारे मानचित्र एक साथ हम मिला देते हैं, हमने बताया था कि छोटी छोटी मानचित्र बनाते हैं, एक साथ रखते हैं, तो क्या बन के तैयार हो जाता है, तो एटलस हो जाता है, ठीक है। अब एटलस के माध्यम से हम क्या करते हैं, अलग अलग जो जगह हैं उनको हम जानकारियाँ जुटाते हैं। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, हाँ, क्योंकि आप देखेंगे कि वो बड़े पैमाने पे आपको महासागर, महाद्वीप, जो बड़े बड़े सेक्टर हैं उनके बारे में बता रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि मानचित्र छोटी से छोटी वस्तुओं को भी क्या करता है, अपने अंदर समेटे हुए है। तो मानचित्र ग्लोब से हमको ज़्यादा, क्योंकि आप ग्लोब से लंबी, जैसे कोई देश के बारे में जानकारियाँ जुटा सकते हैं कि वहाँ पे एक देश है, लेकिन उस देश के अंदर क्या है उसकी जानकारियाँ के लिए आपको वहाँ का एक पार्टिकुलर मैप लेना पड़ेगा, मानचित्र लेना पड़ेगा, तब उसको क्या आप कर सकते हैं, जानकारियाँ जुटा सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। कह रहा मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मानचित्र को हम 3 कैटेगरी, जो मानचित्र है, देखिएगा यहाँ हम लिख रहे हैं मानचित्र। ये मानचित्र जो है इसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। आप ऐसे हम यहाँ पे देखिएगा, एक है फिजिकल कहते हैं हमको, हम इसको भौतिक कहते हैं, देखिएगा भौतिक हो गया। दूसरा राजनीतिक, पॉलिटिकल होगा। एक थीमेटिक होता है, थीमेटिक,
थीमेटिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम पहले समझ लेते हैं कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। क्या हम समझते हैं भौतिक मानचित्र? देखिएगा, ये भौतिक जो फिजिकल होता है, एक मिनट, भौतिक मानचित्र, इसमें क्या होता है, जैसे पर्वत हो गए, ठीक है, पर्वत, पहाड़ी, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाते हैं या उच्चावाच को दर्शाते हैं। उच्चावाच या भौतिक मानचित्र इसको कहते हैं। पर्वत हो गया, नदी हो गई, पहाड़ हो गया, ठीक है, महासागर हो गया, ये सब वन आदि, ये सब जो भी हो गया बड़े लेवल पे, उनको हम क्या करते हैं, भौतिक मानचित्र को कहते हैं। लेकिन वही आप राजनीतिक मानचित्र कहेंगे तो जैसे एक कोई देश अपना ये है, मान लो कि आप ये बिहार है, ठीक है, मान लो ये ऐसे करके बिहार है, ठीक है, तो इसकी बाउंड्री लग रही है किससे, कौन से राज्य से, कौन से देश से, ये मान लो बिहार है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानचित्र के अंतर्गत रखेंगे। तो राजनीतिक मानचित्र के मतलब किसी शहर, गांव, विश्व, विभिन्न देशों, राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आगे आइए, अगर देखिएगा तो थीमेटिक मानचित्र है। ये क्या है, थीमेटिक मानचित्र है। थीमेटिक मानचित्र से हम क्या करते हैं, जैसे आप देखेंगे ना तो सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि को दर्शाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो ये मान लीजिए, एक मिनट, आप यहाँ देखेंगे, ये मान लीजिए ये कोई ये घर है, ठीक है, मान लेते हैं घर है। इसके आगे आप जैसे ही इस रास्ते को क्रॉस किए, यहाँ पे इंडिकेट लगाया रहता है कि यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक वन क्षेत्र है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो कहेगा कि ये रोड है, देखिए रोड है, इस तरीके से दर्शाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। चलिए, अगर मानचित्र जो है, मानचित्र के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़े, तो मानचित्र के लिए जनरली जो आपको 3 चीज़ की ज़्यादा आवश्यकताएँ होती है। एक तो आपको दूरी को दिखाना होता है कि कितना दूरी है, और एक दिशा दिखाना होता है, और एक प्रतीक चिन्ह, मतलब कि उसका सिंबल क्या है। सड़क के जैसे सिंबल आप देखेंगे, सड़क को सिंबल ऐसे ऐसे दिखा देता है, ये सड़क है, ऐसे दिखाता है ना सिंबल। चलिए, अब हम दूरी को समझते हैं। दूरी कैसे मतलब मानचित्र पे बनाया जाता है, तो कहता है मानचित्र का एक आरेख है। मानचित्र क्या है, एक आरेख होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा सा कागज के पन्ने पे दर्शाते हैं, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पे खींचे जाते हैं। मैंने बताया ग्लोब बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, लेकिन मानचित्र छोटे होते हैं। चलिए, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज की पर एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। मतलब जैसे देखिए, कागज पर क्या, इतनी छोटी सी आपको कागज होती है, इतनी छोटी सी, उसी पे सारा चीज़ दर्शाया जाता है। तो इसके लिए एक पैमाना लिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, जब कागज एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना क्या होता है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है, अनुपात होता है। जो वास्तविक दूरी होता है और मानचित्र होता है, उसकी अनुपात को दिखाया जाता है। जैसे विद्यालय से घर के बीच की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ये आपका, मान लीजिए आपका घर है, ये विद्यालय, यहाँ की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है। तो इसको अगर हम देखेंगे ना तो इसको 2 सेमी कर देंगे, क्योंकि 5 किलो पैमाना हम ले लेते हैं। 5 किलोमीटर होता है तो उसको हम मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दिखाते हैं, ठीक है। कितना दिखाते हैं, 1 सेंटीमीटर दिखाते हैं। आइए आगे देखते हैं। कह रहे 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाता है। 1 सेंटी बराबर 5 किलोमीटर होता है। इस प्रकार के किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर पैमाना की जानकारी हो तो मानचित्र पर दिए गए 2 स्थानों के बीच को दूरी को आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल, जैसे बड़ा क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देश कागज पर दिखाना होता है, तब लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मतलब बहुत बड़ी भाग को दिखाना है
तो क्या करते हैं, हम छोटे पैमाने को प्रयोग करते हैं। जिससे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को क्या करते हैं, जैसे अब जैसे एक देखिए बड़े वाले जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे पैमाने का 5 सेंटीमीटर है तो 500 किलोमीटर को हम दिखाते हैं। बड़े पैमाने महासागर वगैरह को दिखाना है, इसे हम क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं और उसको हम बोलते हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव, शहर कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर में दर्शाते हैं। इसी प्रकार मानचित्र के बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र के अपेक्षा क्या होता है, अधिक जानकारी देता है। जैसे आप देख सकते हैं ये दिखाया गया, ये विद्यालय है, ये कुआं है, ये पीओ है, समुदाय केंद्र है, ये सब मानचित्र पर आपको दिखाया गया। ये क्या है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र है। जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर वाला कितना है, 10 मीटर बराबर दिखाया गया। अब चलिए हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो मान लीजिए आपको जाना है अपने गांव, तो कैसे पता चलेगा कि आपका घर किधर है, तो उसके लिए हमें दिशा की जानकारी क्या होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर में क्या है, एक घड़ी आप लीजिए, तो घड़ी जो 12 है उसको हम उत्तर ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे वाला को हम दक्षिण। लेकिन घड़ी का जो 3 वाला सुई होता है वो हम पूरब ले लेते हैं और 9 वाला जो 3 सुई होता है उसको हम पश्चिम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दिशा का ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। कह रहे अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ का तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। तीर का निशान उत्तर दिशा को निर्देशित करती है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है, ये क्या है, पूरब है, ये है पश्चिम है, ठीक है। चलिए जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आपकी दूसरी दिशा पूर्व या पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए दिशा मुख्यतः 4 होते हैं, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया। ये प्रधान बिंदु कहे जाते हैं। जैसे ये देखिए ये जो दिखा रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं दिक्य बिंदु, ये प्रधान बिंदु बोलते हैं। उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच वाली रेखा ये मदद करने के लिए, मान लीजिए इस कोने पर आपका ये है, इस कोने पर किसी का घर है तो हम कैसे दिखाएंगे, तो ये देखिए उत्तर है यहाँ पे, ये पूरब है, तो इसके बीच में है, तो ये जो पार्ट हो गया ना बीच वाले, ये उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित पता लगाए कि विकास के घर से समुदाय केंद्र वो आपको दिया है, आप वहाँ पे निरीक्षण कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, किसी दिशा सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा को पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशा की पता लगाया जा सकता है। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा का हमको दिखाता है। चलिए आइए अगला है प्रतीक। प्रतीक क्यों जरूरी है, मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक। किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार प्रकार विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क, पुल, ब्रिज, रेल की पटरियाँ, कुआं दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए उन्हें निश्चित अक्षर या छाया रंगों से क्या किया जाता है, चित्रित किया जाता है। बड़े बड़े तो बनाए नहीं जा सकते, इसलिए प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीक कम स्थानों में अधिक जानकारियाँ प्रदान करता है। प्रतीक को इस्तेमाल द्वारा मानचित्र आसानी से खींचा जा सकता है। इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा नहीं जानते हैं तो आप किसी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप उन्हें चिन्ह की सहायता से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते। मान लीजिए आप कोई आदिवासी क्षेत्र में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको दिशा का अनुभव नहीं हो रहा है और वहाँ पे प्रतीक लगाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रतीक के माध्यम से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की जानकारियाँ जुटा सकते हैं। अगला देखिए, इसमें देख रहा है, देखिए रेल लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेल लाइन। देखिए रेल लाइन जो बड़ी लाइनें हैं उसको किससे दर्शाया गया है, ब्लैक
अच्छा, मीटर लाइन है उसको दिया गया है ब्लैक लाइन और कट किया गया है। वही रेलवे स्टेशन को देखिए RS लिखा हुआ है नीचे, तो ये प्रतीक है। सड़क पक्की और कच्ची, तो पक्की रहेगी तो डबल क्रॉस, कच्ची है तो डॉट 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 दिया गया है। अगर सीमा देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो बड़े बड़े है मोटा, अगर देश राज्य का सीमा है तो छोटे और जिला है तो डॉट किया गया है। कुआं को देखें, तालाब नदी को तो आप देखे हैं, कुआं को गोल करके ब्लैक किया गया है, तालाब को थोड़ा सा गोल करके गहरी किया गया है। नहर को देखिएगा तो नहर और ऐसे नदी और ऐसे एक हैंडपम्प की तरह, और पुल को दोनों तरफ से किया गया। वही अगर मंदिर को देखेंगे तो मंदिर जैसा, गिरजाघर को गिरजाघर के जैसा, मस्जिद को मस्जिद और छतरी को छतरी जैसा किया गया। अगर पोस्ट ऑफिस को देखेंगे तो क्या लिखा है, PO लिखा हुआ पोस्ट ऑफिस हो गया, PTO लिखा होगा पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन को हम PS लिखते हैं, ये तो आपको पता है। अगर बस्ती की बात करें तो रेड कलर से दिखाया गया, और कब्रिस्तान को देखते हैं तो वो एक आधा आधा कैप टाइप का देखा। और पेड़ को देखेंगे तो पेड़ ये बनाया हुआ, घास को देखेंगे तो घास से। इसके द्वारा मानचित्र की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। प्रतीक के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति ये रूढ़ है। देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या है, आपने देखा ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और आपको जाना है मस्जिद में, तो आप ऊपर चले जाएंगे उत्तर, तो मस्जिद पहुँच जाएंगे। ये बसंतपुर एक गांव है, ठीक है, जो कि ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे पेड़ आसपास है। ये जो दिखा रहा है आपको ये रेल लाइन है, और यहाँ से छोटी रेल लाइन जो है मीटर लाइन गुजरी हुई है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए छतरी दिखाया गया है। ये गांव है, पेड़ है, ठीक है, ये सब दिखाया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक नदी दिखाई गई है, यहाँ पे मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे आपको विद्यालय दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है, गिरजाघर को दिखाया गया है। इस प्रकार से मानचित्र प्रतीक दिखाया गया है। चलिए रूढ़ि प्रतीक कहते हैं, ठीक है। कुछ रूढ़ि प्रतीक जो है दर्शाए विभिन्न रंग उपयोग किया जाता है उद्देश्य के लिए। समांतर नीले रंग का इस्तेमाल हम जलाशय के लिए करते हैं क्योंकि वो नीला रंग का होता है, ठीक है। पर्वत का रंग, पर्वत पीला रंग, पठार हरा रंग मैदान को दर्शाते हैं। घास कैसा होता है, हरा, मतलब उसके अनुसार ही दिखा दिए गए। अब रेखा चित्र एक क्या है, रेखा चित्र जो है अरेखन, जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। मतलब एक पैमाना नहीं, आप जब तक आपको याद है कि कैसे कैसे है तब तक आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, जानकारियाँ जुटा सकते हैं। एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान की अपेक्षा दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आपने मित्र के घर जाना है, रास्ते में जानकारी नहीं आपका मित्र के घर रास्ता बताने के लिए, एक कच्चा आरेख बना सकते हैं। इस प्रकार कच्चे आरेख के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखीय मानचित्र कहते हैं। अब देखिएगा एक छोटे बड़े पैमाने खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाना खींचा गया उसको खाका कहते हैं। जैसे खाका बनता है ना, चौहद्दी वगैरह, उसी प्रकार से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम कभी कभी जानना चाहते हैं कि किसी के कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले मानचित्र रेखा खींच सकते हैं, खाका जिसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वॉच करने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।